नमस्कार दोस्तों, योर वेलकम। टुडे करंट जीके में आपका स्वागत है। और अगर आप डेली ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से करंट जीके का जो डर है वो आपका निकल जाएगा और करंट जीके आपका सॉलिड हो जाएगा। किस पड़ोसी देश ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिससे भारत को आपत्ति है और काम ही ऐसा किया है आपत्ति वाला? तो ये कौन सा देश है? वो है नेपाल। अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये मामला और नेपाल की संसद ने इसे पारित कर दिया है। तो ये मामला क्या है विवाद, भारत को आपत्ति क्यों है? तो ये यहाँ क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। ये 3 स्थान है दोस्तों, तीनों के नाम आप ध्यान में रखें। एक तो है काला पानी, एक है लिपुलेख और एक है लिम्पियाधुरा। याद रखें पुनः है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। ये यहाँ है लिम्पियाधुरा। इन नामों को 2-3 बार सुनेंगे तो याद रहने लगेगा, ऑप्शन में आप पहचान लेंगे। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इनको नेपाल ने, यानी ये जो क्षेत्र है इसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है, जबकि इतने सालों तक ये नहीं था। तो क्या जची है नेपाल के बैठे बैठे, जबकि इंडिया की ओर से उसको बहुत मदद मिलती है। अभी कोविड के दौरान वहाँ की कई स्कूलें बंद हो गई, उनको भी इंडिया ने बजट देके उनको चालू किया है। तो इसको आपको पुनः है दूसरे मैप में दिखाते हैं। ये देखो जूम करके, ये लिम्पियाधुरा है और ये काला पानी, काला लिपुलेख तो दर्रा भी है, आपको पता होगा पास लिपुलेख जो पढ़ते हैं उत्तराखंड में, जीके का क्वेश्चन में आता है दर्रे। तो नेपाल जो है यहाँ, इसको ये नेपाल और ये उत्तराखंड। अब इसी को आप इस मैप में देखिए, पुनः समझ में आ जाएगा। ये इस तरह का ये नेपाल का मैप है, इधर अपने यूपी है, ये है उत्तराखंड, ये गुलाबी में। तो ये उत्तराखंड में ये जो क्षेत्र है यहाँ का, यहाँ वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे ये क्षेत्र है। तो ये इस नेपाल ने दिखाया है, जिससे कि भारत आपत्ति कर रहा है, उसके बावजूद उसने जो है ये गुस्ताखी की है। चाइना इसको हालांकि खुले तौर पे सपोर्ट नहीं दे रहा, मगर अप्रत्यक्ष रूप से है। ये है नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, ठीक है, ओली। तो ओले गिरा दिए हैं इन्होंने, तो ओली प्रधानमंत्री है। और ये है राष्ट्रपति नेपाल की, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी थी और अब लगातार दूसरी बार ये निर्वाचित हुई थी गत वर्षों में। तो आप ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री ये है और राष्ट्रपति ये है। राजधानी आपको पता ही है काठमांडू। नेक्स्ट, किस झील का पानी लवणता व शैवाल की वजह से उसका जो रंग है वो गुलाबी हो गया है? पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, जबकि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। तो कौन सी झील है दोस्तों? ये झील है लोनार, महाराष्ट्र में है। सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न, लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में। उल्का पिंड से बनी हुई झील लोनार वर्तमान में क्यों चर्चा में है? इसके पानी का कलर चेंज हो गया है लवण की वजह से और शैवाल की वजह से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। यानी जो शिक्षा मंत्रालय है वो केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ही होता है। तो केंद्र में अलग से कोई शिक्षा मंत्री नहीं होता, ये ही होते हैं। तो द्वारा जारी सूची में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रथम रैंक पर है? यानी अभी सूची जारी की है जिसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप कॉलेजेज है उनकी। तो IIT का अगर पूछा जाए तो उसमें आपको मद्रास करना है। मद्रास जो IIT है वो 1 नंबर पे आई है इस रैंकिंग में, इस सूची में 2020 में भी जारी की गई है, हाल ही में, कल ही। कौन से इतिहासकार के ट्वीट से गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जो है ये भड़क गए? तो वो इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा। ये रामचंद्र गुहा लगभग 1-2 साल में इनका नाम अखबार में आ ही जाता है। कुछ ना कुछ ये ऐसा या तो कमेंट करते हैं या कोई नया कोई विषय वस्तु लाते हैं जिससे ये विवादों में आ जाते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में गुजरात की जो संस्कृति है उससे ज़्यादा बेहतर संस्कृति बताई है पश्चिमी बंगाल की। इन्होंने कहा कि गुजरात हालांकि संस्कृति में पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमी में आगे है, जबकि पश्चिमी बंगाल इकोनॉमी में पिछड़ा हुआ है मगर सांस्कृतिक समन्वय में आगे है। और उन्होंने कोई हवाला दिया है किसी पुस्तक का। तो कौन है ये इतिहासकार? रामचंद्र गुहा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय
की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम रैंकिंग पर है? अभी हमने बात की थी आईआईटी की, अब बात है विश्वविद्यालय की, कॉलेज की। तो या तो ओवरऑल सूची का पूछा जाए तो भी आपको आईआईटी मद्रास करना है, और अलग से विश्वविद्यालय का पूछा जाए, यूनिवर्सिटी का पूछा जाए, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, बताना है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है ये, नाम यूनिवर्सिटी का यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS। दूसरे स्थान पे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि दिल्ली में है, और तीसरे स्थान पे BHU का पूरा नाम आपको सर्च करके और कमेंट करना है, ये टास्क आपको दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जिसने भारतीय टीम पर नस्लवादी टिप्पणी का जिक्र कर खेद प्रकट किया। अभी आपको पता है जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद एक काफ़ी मामला चल रहा है अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी कई देशों में श्वेतों ने सभी ने नस्ल भेद के खिलाफ जो है यानी काला गोरा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी दरमियान डेरेन सेमी, ये क्रिकेटर है, इन्होंने बयान दिया कि जब मैं इंडिया में क्रिकेट कोई मैच चल रहा था तो मुझे भी जो है एक ऐसा शब्द कह के मुझे बुलाया जाता था जो कि एक नस्लीय शब्द है, कालू कहकर बुलाया जाता था, ऐसा इन्होंने कमेंट्स किया, अखबारों में काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है और नस्लीय टिप्पणी है। तो ये डेरेन सेमी जो है ये चर्चा में रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्योंकि अक्सर हम सामान्यतः है दक्षिणी भारत के राज्यों के नाम ध्यान में नहीं रहते, आप ध्यान में रखें, इड्डापड़ी पलानीसामी, पलानी में पै आधा भी लिखा आता है पुस्तकों में, पलानीसामी याद रखें, पलानीसामी। किस राज्य ने अपने सभी 75 जिलों में, संख्या भी ध्यान में रखें 75 में कोविड जांच हेतु 2 नोट मशीनें लगा दी है? यानी हर जिले में 2 नोट मशीन लग गई जिससे कि बहुत तेज़ी से कोविड की जांच होगी। तो वो कौन सा राज्य है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री आपको अच्छे से जानते हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी है लखनऊ, और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, 22 करोड़ के करीब आबादी है इसकी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? अनुराग श्रीवास्तव। विदेश मंत्रालय के, जैसे अभी चाइना और भारत का विवाद या नेपाल और भारत का विवाद चल रहा है तो न्यूज़ में अक्सर इनका बयान आता रहता है। और यूपी से याद आया कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनका पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी प्रशंसा की कि इन्होंने बहुत अच्छे से 22 करोड़ की आबादी वाला यूपी है उसको इन्होंने कंट्रोल कर रखा है कोविड में, जबकि पाकिस्तान की आबादी भी 21-22 करोड़ है और वहाँ कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जबकि यूपी में शायद कितने 8-10 हज़ार के लगभग है। तो फिर उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने पुनः अपने बयान को चेंज किया और फिर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने का भी प्रयास किया। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट, पश्चिमी रेलवे ने विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई रिच डबल स्टैक कंटेनर, ये शब्द याद में रखें, डबल स्टैक कंटेनर सेवा को चलाकर कीर्तिमान बनाया है। और इस तरह की यह विश्व की पहली रेलगाड़ी है, यहाँ किस रेलवे स्टेशन से चली? तो दोस्तों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये है गुजरात के पालनपुर, आप अरावली पर्वतमाला में भी पढ़ते हैं इसका नाम, यहाँ से प्रारंभ होता है। पालनपुर से बोताडा या बोटाडा ऐसा नाम भी आता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में कि ये ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं, यानी ये विद्युत ट्रेन है। ये आगे इसका सिंगल इंजन है क्योंकि इंजन कोई डबल मंजिला नहीं होगा, और ये बिजली से चलने वाली ट्रेन है, तो विद्युतीकृत क्षेत्र है। और किस में? पश्चिमी रेलवे का भी पूछा जा सकता है, उत्तरी रेलवे, उत्तर दक्षिणी रेलवे, मध्य रेलवे, बहुत सारे इसमें जोन है। तो आपको ध्यान में रखना है पश्चिमी, क्योंकि गुजरात जो है पश्चिमी क्षेत्र में है, तो पश्चिमी रेलवे। और ये क्या है? डबल स्टैक कंटेनर, ये कंटेनर है यानी एक तरह से मालगाड़ी, सामान के डिब्बे, और ये डबल स्टैक यानी 2 मंजिला। तो ये पहला ही प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के तहत विश्व का कि जो है 2 मंजिला ट्रेन को डबल डेकर जो है ना ये ट्रेन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप डेली ये करंट जीके का वीडियो देखेंगे, रोज़ के अगर 10 फैक्ट देखते हैं तो 1 महीने में हो जाएंगे 300 फैक्ट, और महीने के लास्ट में आपके पूरा रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, जिससे करंट जीके का जो आपका जो एक रहता है कि कैसे तैयार करें वो झंझट खत्म हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने खास मित्रों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।